हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपकी रीड की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज है 22 दिसंबर और अभी सुबह का टाइम 10 बज चुके हैं। अब मैं सारे काम से फ्री होके खाना वाना खा लिया है मैंने। अब बैठूँगी मैं पढ़ने और सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम हिंदी की शिक्षण विधियाँ। तो मैं बैठ रही हूँ धूप में पढ़ने, तो आप लोगों को बताती हूँ मैं कहाँ पर बैठ रही हूँ पढ़ने। ये यहाँ धूप में मैंने दरी बिछा ली है बैठने के लिए, पढ़ने के लिए। अब मैं यहाँ बैठ के पढ़ूँगी और मैंने हिंदी की शिक्षण विधियों वाली बुक भी निकाल के लिए आई हूँ मैं। अब बैठूँगी मैं यहाँ पे पढ़ने। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं धूप में पढ़ने बैठ गई हूँ। वैसे तो मैं धूप में पढ़ने नहीं बैठती हूँ डेली, क्योंकि मुझे ज़्यादा धूप में नहीं बैठती हूँ मैं लंबे टाइम तक। लेकिन आज ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो मैं यहाँ बाहर चौक में आके बैठ गई थी, ऊपर वाली सीढ़ियों के पास में दरी बिछा के धूप में ही बैठ गई थी, क्योंकि अंदर भी सर्दी लग रही थी, हवा चल रही थी तो। और जो मेरी टेबल और कुर्सी लगी हुई है वो जस्ट गेट के पास में ही लगी हुई है, तो इसलिए मैं यहीं बाहर आके बैठ गई, क्योंकि वहाँ भी गेट से आवाज़ आ रही थी। और गेट बंद करके दिन में पढ़ नहीं सकते, क्योंकि लाइटें वगैरह चालू करनी पड़ती है गेट बंद करने के बाद में। तो इसलिए मैं बाहर ही बैठ के, मैंने कहा आज बाहर ही बैठते हैं, सब धूप में बैठ के पढ़ते हैं तो अपन भी थोड़ी देर धूप में बैठ के ही पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ शिक्षण विधियाँ पढ़ रही थी हिंदी की। तो जो भाषा की दक्षता वाली शिक्षण विधियाँ हैं हिंदी में, तो सबसे पहला टॉपिक है भाषा की दक्षता। इसमें 5-6 टॉपिक है, शिक्षण विधियों के अलग अलग पार्ट दे रखे हैं और इसमें पीछे 87 क्वेश्चन भी दे रखे हैं शिक्षण विधियों के। इसी वाले टॉपिक के, भाषा दक्षता वाले टॉपिक के ही 87 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैंने सबसे पहले तो ये कम से कम 1.5-2 पेज में ये टॉपिक था, इस वाले टॉपिक को पढ़ा पहले, और फिर इसके बाद में उसके 87 क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए साथ साथ में। ये मैंने साइड में दोनों साइकोलॉजी की बुक भी रख रखी है, क्योंकि मैं हिंदी के बाद में साइकोलॉजी पढ़ने वाली हूँ। लेकिन पहले हिंदी को कंप्लीट करूँगी, इसको पढ़ूँगी और इसका ये टॉपिक कंप्लीट करके इसके क्वेश्चन पढ़ूँगी, फिर उसके बाद ही मैं दूसरा चैप्टर पढ़ूँगी। ज़्यादा लंबी नहीं बैठती हूँ मैं धूप में पढ़ने के लिए, क्योंकि एलर्जी होने लगती है ज़्यादा धूप में, तब जाती हूँ मैं। अभी भी मैं धूप की तरफ मुँह करके नहीं बैठी हूँ, धूप की तरफ मैंने पीठ कर रखी है और मैं कोट पहन के बैठी हूँ सर, धूप में भी बैठी हूँ तब भी। और मैंने मार्कर ले रखा है और मार्कर से मैं रिमार्क करती जा रही हूँ। साथ साथ में मैं एक बार पढ़ूँगी बस बुक से, उसके बाद मैंने नोट्स बना रखे हैं, उन्हीं नोट्सों से मैं अपना रिवीजन करूँगी शिक्षण विधियों का। मैंने सभी की शिक्षण विधियों के नोट्स बना रखे हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो इसलिए मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ। और ये सिखवाल वाली बुक है मेरे पास, जिससे मैं शिक्षण विधियों को सॉल्यूशन कर रही हूँ। और इसमें कम से कम 3-4 पेज थे, तीनों चारों पेज मैंने कंप्लीट किए और उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करे। इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, फिर भी कम से कम आधा घंटा लगा था मुझे 87 क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये हिंदी की शिक्षण नीतियों का पहला चैप्टर है, भाषा दक्षता का विकास। ये इसमें शिक्षण विधियाँ दे रखी है, इसके बाद में क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये कम से कम कितने क्वेश्चन दे रखे हैं अभी मैंने नहीं पढ़े, आप पढ़ूँगी मैं इन क्वेश्चनों को। 87 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ही चैप्टर के बाद में 87 क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर ये इधर दूसरा चैप्टर आ गया। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलने लग गई है, अब छाया भी आ गई है, तो अब मैं अंदर आके पढ़ने बैठ गई हूँ। अब मेरी हिंदी जो मैं पढ़ रही थी, तो हिंदी में जो शिक्षण विधियाँ पढ़ रही थी, तो एक चैप्टर उसमें भाषा की दक्षता वाला चैप्टर उसमें कंप्लीट हो गया है। अब मैं पढ़ रही हूँ साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में मैं बाल विकास वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ। बाल विकास वाले चैप्टर में मैं अवस्थाएँ पढ़ूँगी, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, इन अवस्थाओं के बारे में मैं पढ़ूँगी। तो चलिए पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ने के बाद में मैं यहाँ पे अंदर आके टेबल कुर्सी पे बैठ गई थी, कुर्सी पे बैठ के पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे धूप लगने लग गई थी बाद में, तो मैं अंदर आके पढ़ने बैठ गई। यहाँ पे मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी, और साइकोलॉजी में भी मैं बाल विकास वाला जो मेरा चैप्टर है आधा अधूरा बचा हुआ है, उसको मैं पढ़ रही थी और अवस्थाओं के बारे में पढ़ रही थी, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन चारों के बारे में मैंने पढ़ा। और उसके बाद में इनकी परिभाषाएँ पढ़ी, भाई किसने किसके बारे में क्या बोल रखा है, तो वो सारी परिभाषाएँ भी इसमें दे रखी है, तो वो वाली परिभाषाएँ मैं पढ़ रही थी इससे। और जो बाल विकास वाला चैप्टर है वो बहुत लंबा है गाइड के अंदर, बुक के अंदर, तो इसको मैं बुक से पढ़ूँगी और उसके बाद में फिर नोट्स बना रखे हैं मैंने, तो एक बार नोट्स का भी रिवीजन करूँगी। अभी टाइम है हमारे पास कम से कम 65 दिन बाकी है, तो इसलिए मैं इसको पहले बुक से पढ़ रही हूँ और बुक के बाद ही मैं नोट्स पढ़ूँगी, क्योंकि नोट्सों का रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता है, बुक से पढ़ने में इसको टाइम लगता है। इसलिए मैं पहले बुक से रिवीजन करूँगी, फिर उसके बाद में नोट्स से रिवीजन करने में 1-2 दिन में नोट्स से रिवीजन हो जाएगा इसका।
1-2 घंटे, कम से कम 2 घंटे मैंने साइकोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा था और फिर उसके बाद में और सब्जेक्ट पढ़ने लग गई थी मैं। ज़्यादा लंबे टाइम तक मैं बैठी नहीं रहती हूँ, पढ़ती हूँ तो बीच बीच में घूमने लग जाती हूँ। 10-15 मिनट घूमते घूमते पढ़ लेती हूँ, फिर वापस बैठ के पढ़ने लग जाती हूँ। क्योंकि जैसे ही मतलब बैठे बैठे पढ़ते हैं तो वो कमर दर्द करने लग जाती है, इसलिए मैं खड़ी होकर पढ़ने लग जाती हूँ और फिर वापस बैठ जाती हूँ। 10 मिनट खड़ी होकर पढ़ती हूँ, फिर वापस बैठ के पढ़ने लग जाती हूँ। तो ऐसे में मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठती नहीं हूँ। तो मैं घूमते हुए भी पढ़ लेती हूँ और बैठे बैठे भी पढ़ लेती हूँ, तो ऐसे ही चलता रहता है। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कब पूरा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और फिर मैं थक गई थी पढ़ते पढ़ते, तो उसके बाद में मैं चाय बनाने चली गई हूँ। तो यहाँ बन रही है मेरी चाय। चाय चढ़ा दी मैंने और चाय चढ़ा के मैं बाहर थी, बाहर जाके आई थी, फिर वापस आके बाहर पतंग उड़ रहे थे बहुत सारे, तो पतंगों को देख रही थी। पतंगों को देख के, क्योंकि मकर संक्रांति आने वाले है, आज संडे है तो संडे के दिन बहुत सारे पतंग उड़ रहे थे, तो मैं सभी पतंगों को देख रही थी। और फिर उसके बाद में अंदर आ गई, तो मेरी चाय बन गई। चाय बनने के बाद हम शाम को, मैं और मेरे पतिदेव दोनों, ये बालाजी का मंदिर है हमारे पास में, इस वाले मंदिर में हम डेली जाते हैं ढोक देने के लिए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।